रेडी होने वाला सेविंग बॉक्स का सपना। चलो देखते हैं। मम्मी, मम्मी। क्या बात है? बाथ टब की खुशबू अजीब है। क्या अजीब खुशबू है? क्या आपने वहाँ अंडे उबाले थे? अंडे उबाले थे? ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा? वो तो मेरे कारण है। क्या? वो उबले हुए अंडे नहीं, सल्फर फ्लावर की खुशबू है। सल्फर फ्लावर की खुशबू? मेरे सीनियर सिटीजन क्लब के एक दोस्त ने मुझे उसे तोहफे में दिया है। वो गर्म पानी में खिलते हैं? अरे नहीं नहीं, ये सल्फर फ्लावर सल्फर के टुकड़े होते हैं। इसे पानी में मिलाने पर पानी गर्म रहता है, बिल्कुल हॉट स्प्रिंग के जैसा। मतलब हम घर में ही हॉट स्प्रिंग का मजा ले सकते हैं? हाँ, तुम्हें वैसा ही लगेगा। वाह, हॉट स्प्रिंग का मजा अगर घर में ही मिल जाए तो क्या बात है। दादाजी चलिए नहाते हैं। गर्मा गर्म पानी से रोज नहाना चाहिए। नहाना चाहिए और गाना आए या ना आए, मिलकर गाना चाहिए। अच्छा, तो तुम लोग यहाँ पे हो? दादाजी, आखिरकार ये घर का बाथरूम ही है। इसे ऐसे मत सोचो, ये पहाड़ों के बीच मौजूद एक हॉट स्प्रिंग है। चाहे कुछ भी हो, इस हॉट स्प्रिंग में मजा आ रहा है। अच्छा। आप दोनों और कितनी देर लगाएंगे? चलिए जल्दी बाहर आइए। दादाजी, मुझे कसनी हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट जाने का मन है। तो ये बात है, असली हॉट स्प्रिंग में और भी मजा आएगा। मेरे दोस्त ने ये भी कहा था कि हॉट स्प्रिंग में नहाने से शरीर का दर्द ठीक हो जाता है। क्या सच में? मेरे कमर में बहुत दर्द रहता है। काश मैं भी एक असली हॉट स्प्रिंग जा पाता। मैं आपको वहाँ ले चलूंगी। मारुको, तुम मुझे वहाँ लेकर चलोगी? जब मैं बड़ी और कामयाब हो जाऊंगी तब मैं आपको लेकर चलूंगी, वादा रहा। मारुको, लेकिन उसमें तो अभी बहुत समय है। दादाजी ने तुम्हारी बात को मजाक में लिया होगा। दीदी को सच बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। सच कहूँ तो तुम्हें बड़ी और कामयाब दोनों ही होने में बहुत वक्त लगेगा। बात तो सही कही दीदी ने। क्या तुम अभी से पैसे बचाओगी? पैसे बचाऊंगी? अगर तुम रोज 10 येन बचाओ तो 10 साल में तुम्हारे पास 36,500 येन होंगे। 36,500 येन? वाह, मैं तो अमीर हो जाऊंगी। अच्छा, तो ठीक है, मैं पैसे बचाऊंगी। पर मारुको, ये याद रखना कि ये पैसे तुम अपने लिए नहीं बचा रही हो, दादाजी के लिए बचा रही हो। हाँ, वो मुझे पता है। ये लो। हाँ? इसका मैं क्या करूँ? ये मेरा सेविंग बॉक्स है। मैं अब इसे इस्तेमाल नहीं करती हूँ तो तुम इसे रख लो। हाँ? लेकिन इससे पैसे निकालते कैसे हैं? इससे पैसे नहीं निकलते। तुम्हें पैसे निकालने के लिए इसे बोतल ओपनर से खोलना होगा। क्या? एक बोतल ओपनर से? इतनी मेहनत कौन करेगा? तुम सच में पैसे जमा करना तो चाहती हो ना? बिल्कुल, मैं सच में चाहती हूँ। सेविंग बॉक्स जी, हमारी दोस्ती बहुत लंबी चलने वाली है। हमेशा मेरे साथ रहना। दादाजी। क्या बात है मारुको, तुम अभी तक नहीं सोई? सुनिए, आने वाले 10 सालों तक जिंदा रहिएगा। आपको इंतजार करवाने के लिए माफी चाहती हूँ। अगर आपने इंतजार किया तो आपको एक हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट ले चलूंगी। मारुको, 10 साल क्या है, मैं तो उससे ज्यादा भी इंतजार कर सकता हूँ। मुझे 10 साल ही चाहिए। मैंने पैसे जमा करना शुरू कर दिया है। अगर मैं रोज 10 येन जमा करूँ तो आने वाले 10 सालों में मेरे पास आपको हॉट स्प्रिंग ले जाने के लिए पैसे होंगे। दादाजी, अरे आप ठीक तो है ना? मारुको। और अगले दिन ये लो तुम्हारी आज की पॉकेट मनी।
मुझे हॉट स्प्रिंग जाना है। मैं जमा करूंगी, थोड़ा रुक जाइए दादाजी। और कुछ दिनों के बाद इसमें बहुत पैसे हो गए। ये बहुत ही टेस्टी चॉकलेट है जो 300 येन का आता है। पर आज की सेल में इसकी कीमत 100 येन है। दादाजी, क्या हुआ मारुको? वो मुझे चॉकलेट खाने का बहुत मन कर रहा है। चॉकलेट? पता है शॉपिंग जिला में आज सेल लगी मारुको, है। तुम दादाजी को फिर से परेशान कर रही हो। ऐसा मत करो। ठीक है, मेरे पास 100 येन है लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती। लेकिन तुम इस्तेमाल क्यों नहीं करती? ये तो तुम्हारे ही पैसे हैं। ये पैसे दादाजी को हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट ले जाने के लिए है। लेकिन ये पैसे तुम्हारे हैं, तुम अपने मुताबिक खर्च कर सकती हो। लेकिन तुमने इन पैसों को बचाने के बारे में सोचा है। ये उसने नहीं, तुमने सोचा है। तुमने बोला है, तुमने बोला है, तुमने सोचा है। मुझे इससे पहले कभी भी इतनी टेस्टी चॉकलेट 300 येन की जगह 100 में खाने का मौका नहीं मिला है। लेकिन ये पैसे किसी और चीज के लिए है। ठीक है, पैसे बाद में जमा कर लूंगी, लेकिन चॉकलेट खाने का ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। हे मारुको, क्या तुमने खूब सारे पैसे बचाए हैं? हाँ, तो बताओ कितने बचाए हैं? 100 येन। ओह अच्छा, सिर्फ 100 येन। फिर तो हाँ, वो पैसे भी आज मारुको की लालच की वजह से खर्च हो गए। हाँ? हाँ। अगर ये चीज जारी रही तो मैं कभी भी पैसे जमा नहीं कर पाऊंगी। अरे मारुको, क्या बात है? तुम परेशान लग रही हो। मैं तो परेशान नहीं हूँ। मारुको, मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रही हो। क्या? पैसे जमा करने में ज्यादा परेशान मत होना। मैं तो तुम्हारे विचार से ही बहुत खुश हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या सच में? और अगले दिन ये लो तुम्हारी आज की पॉकेट मनी। इस बार मैं खर्च नहीं करूँगी। अरे नहीं। ठीक है। माफ करना, मैंने इंतजार करवाया। क्या आपकी कमर में दर्द है? आप ठीक है ना दादाजी? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा होता रहता है। काश मैं आपको जल्दी हॉट स्प्रिंग ले जा सकती। ऐसा नहीं होने वाला। हाँ? क्योंकि तुमने उस सेविंग बॉक्स को खोल लिया है। लेकिन आपको कैसे पता चला? मैंने आज तुम्हारे ड्रॉअर में देखा था जब मैं ग्लू लेने गई थी। देखो तो। मारुको, क्या ये सच है? वो वहाँ एक आधी खाई हुई चॉकलेट भी थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मारुको, दादाजी से माफी मांगो। जरा 1 मिनट रुकिए। हाँ, एक बार मैंने लालच में ऐसा किया था, लेकिन मैंने फिर से पैसा जमा करना शुरू कर दिया और मैंने 50 येन भी जमा कर लिया। तुम उसे फिर से खर्च कर दोगी। नहीं, मैं नहीं करूँगी। मुझे भी भरोसा नहीं है। खोई हुई इज्जत इतनी जल्दी वापस नहीं आती। कोई भी इसे दोष मत दो। अरे संभाल के। इससे गलती हुई थी। चॉकलेट की लालच में अक्सर बच्चे ऐसा कर जाते हैं। दादाजी, मारुको चाहती है कि वह मुझे एक दिन हॉट स्प्रिंग रिसोर्ट ले जाएगी। अरे उसने पैसे जमा करने की कोशिश भी की है। ये दिल से ऐसा करना चाहती है ना मारुको बेटा? हाँ मैं आज इससे बहुत खुश हूँ। दादाजी। इस घर में दादाजी के अलावा मुझे कोई भी अच्छे से नहीं समझता है। शुक्रिया मारुको। दादाजी तो मुझे किसी देवता की तरह नजर आ रहे हैं। दादाजी। मारुको।
मैं अब की बार ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। लेकिन आदत से मजबूर मारुको ने कुछ दिनों बाद फिर से वही गलती दोहराई। मारुको मम्मी से बचने के लिए तरकीबें अपनाती है। चलो देखते हैं। अरे तुम हमेशा कमरे का ऐसा हाल क्यों बना के रखती हो? जरा इस कचरे को देखो। मैंने कहा है ना, हमेशा चीजों को अपनी जगह पर रखा करो। देखो खुद को, तुम चीजों को संभाल कर रखने की जगह बस उन्हें बिखेर कर छोड़ देती हो। पता नहीं ये लेक्चर मेरी कितनी बात देर सुन लो, तक चलेगी। तुम बहुत ही आलसी हो। तुम अपने मोजों को खोलकर हर जगह फेंक देती हो। तुम हमेशा स्नैक्स खाकर उसे वहीं छोड़ देती हो। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं तुमसे बहुत जरूर, नाराज हो गलती जाऊंगी। तो मेरी अगर ही तुम्हें है। कुछ कहना है तो कहो, बोलो। मुझे पता है तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम सुबह उठती नहीं हो, पढ़ती नहीं हो, मेरी बात सुनती नहीं हो, तुम कुछ नहीं करती। तुम कुछ भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, किसी काम की नहीं हो तुम। अब तो तुम ये पढ़ाई नहीं दूसरे करती, घर की चीजों के साफ बारे सफाई में नहीं भी करती, कह रही कोई भी है। काम ये तुमसे ठीक से लेक्चर नहीं तो होता। बहुत ही देर तक चलेगा। अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो बड़ी होकर भी ऐसी ही रहोगी। तुम्हें इसका ज्ञान है? तुम हाँ, पढ़ाई नहीं करती हो, गुस्सा मेरी करने बातें पर नहीं सुनती भवे हो। अपने आप जितनी ऊपर बड़ी हो रही जाती तुम्हारी है। गलती भी उतनी ही बड़ी इनका होती जा मुंह रही तो है। लगातार अपने दोस्तों चल से कुछ रहा सीखो। है, वो लोग तभी मम्मी पापा ये की बातें इतना करते हैं, ज्यादा घर के खाना सारे खा काम लेती करते हैं। है। और तुम क्या करती हो? कुछ आज भी नहीं। मोमो चैन का सिर्फ शो आलसी होने की तरह वाला है। इधर-उधर पड़ी पता रहती हो। नहीं इससे आज कुछ उस नहीं शो होता में है। क्या भगवान होगा। मैं इस लड़की के साथ ठीक क्या है, करूं? क्या आज होगा मैं इस लड़की जल्दी का? से नहा इसे लूंगी। कब अकल आएगी? हाँ, मुझे कल तामाचैन को एक कॉमिक बुक भी देना है। अरे अब इस बिखराव में मैं उसे कहाँ ढूंढूं? मारुको, तुम मेरी बात समझे? हाँ, मैं समझ गई। देखते हैं वो कॉमिक बुक कहाँ है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही साफ करो। क्या? लगता है डांट सुनने के बाद तुम्हें अकल आ ही गई। चलो ये अच्छी बात है। ठीक है, सब कुछ अच्छे से साफ कर देना। हाँ? हाँ? समझ गई। और अगले दिन तरकीब? हाँ, मुझे कल ही इसके बारे में पता चला। ये मम्मी के ऊपर बहुत अच्छे से असर करता है। मम्मी के ऊपर? मैंने इसे नाम दिया है बातों पर ध्यान न देना। बातों पर ध्यान न देना? जब मम्मी का लेक्चर शुरू होता है तो मैं उस पर ध्यान नहीं देती हूँ और किसी और चीज के बारे में सोचती हूँ। क्या तुम्हें भी ये कोशिश करनी चाहिए? क्या मैं कोशिश करूँ? क्योंकि ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ऐसी बात है? मारू-चैन, तुम इतना डांट सुनने का काम ही क्यों करती हो? मेरे पास भी अपनी एक तरकीब है अच्छा हमाजी, तुम भी ऐसे करते हो? जिसका नाम है सही से जवाब देना। सही से जवाब देना? मैं तुम्हें सिखाता हूँ हर बात का एक मीठा जवाब देना और उसके बाद सुनो, नोरिता का हाँ हाँ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ तुम्हें इस पर बुरा लग रहा है हाँ तो अगली बार से जरा ध्यान रखना। हाँ। ये लड़का भी ना। ये था सही जवाब देना। क्या? बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं भी करके देखूंगी। और तुम तामाचैन? क्या? मैं भी? तमाचान का तरकीब ये है कि कोई ऐसा काम ही ना करो कि तुम्हें उसके बदले डांट सुननी पड़े। ठीक है, मैं तुम लोगों को इससे भी एक बेहतर तरकीब सिखाता हूँ। क्या? और बेहतर तरकीब? अगर तुम साथ में इसे भी इस्तेमाल करते हो तो बहुत ही अच्छा काम करता है, जिसका नाम है होमवर्क। क्या? होमवर्क? नोरिता का, तुम मेरी बात समझे? हाँ, मुझे होमवर्क करना है। नोरिता का, तब तो आज डिनर में तुम्हारी पसंद का डिश बनाऊंगी। अच्छा, होमवर्क, ये तो सबसे शक्तिशाली तरकीब है। इसके बारे में सोचने में मुझे पूरे 3 साल लग गए। तुम तो बहुत कमाल हो, मुझे बहुत खुशी हुई। अरे नहीं, अब बस भी करो। इस एक मामूली चीज को सोचने में इसे 3 साल लग गए। कैसा लड़का है ये? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें डांटूं? मुझे मम्मी पर इसे आजमाने से पहले
थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसलिए मेरी मदद कीजिए। तुम्हें क्या प्रैक्टिस करना है? एक खास तरकीब। खास तरकीब? हाँ, हमा जी ने आज मुझे इसे सिखाया है। नहीं, मतलब मैं देखिए, ये है मेरी खास तरकीब। लेकिन ऐसे अचानक से मैं क्या? अरे नहीं दादाजी, आप शायद कुछ और ही समझ रहे हैं। मैं वैसा कुछ करने वाली नहीं हूँ, बस मुझे थोड़ा सा डांटिए। क्या सच में मुझे चोट नहीं आएगी ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अब जल्दी कीजिए। तो फिर ठीक है, मुझे मन तो नहीं है, लेकिन ठीक है, तो मुझे तुम्हें डांटना है ना? हाँ। हाँ, मारुको सुनो। नहीं, मैं इतनी प्यारी बच्ची को नहीं डांट सकता, ये मुझसे नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। दादाजी? नहीं, अगर मारुको चाहती है तो मुझे अपने आप को पत्थर बनाना पड़ेगा, मुझे उसे डांटना पड़ेगा। मारुको, तुम्हारी इतनी हिम्मत! अरे वाह, आप जैसे इतने सज्जन इंसान को गुस्से में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, चलो ध्यान नहीं देना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी प्यारी होने की? किसी भी इंसान को इतना प्यारा नहीं होना चाहिए। मारुको! हाँ, सही जवाब दो। हाँ। मैं अब होमवर्क वाला आजमाना है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम बहुत प्यारी हो। मैं होमवर्क करने जा रही हूँ। आपने क्या कहा? तुम इतनी प्यारी हो कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। अरे अब कैसे? दरअसल इसने गलत इंसान के साथ प्रैक्टिस करने के बारे में सोचा था और अगले दिन इसे हमेशा असली टारगेट के सामने ही आजमाना चाहिए। असली टारगेट के सामने? हाँ। खुद पर हमेशा भरोसा रखना। समझ गई। अब मैं इसे आजमाऊंगी। आमतौर पर तो अब तक मैं इसे कहीं ले जाकर छुपा चुकी होती, लेकिन आज सकुरा मोमोको की भरी सभा के सामने जीत होगी। हेलो, सकुरा रेसिडेंस। ओह, तामा-चैन। मारुको, तुम्हारा फोन है। क्या? ठीक है। क्या? कल को? अच्छा, ठीक है। फोन करने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं। हाँ? हाँ? हेलो, मारुचैन, कोई परेशानी है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अब तुम्हें कहीं इन्हें पहले ही पता चल गया। मुझे कुछ करना चाहिए। इतना कुछ सीखने के बाद भी मुझे पहले की तरह डांट सुनना पड़ेगा। फोन रखते ही ये शुरू हो जाएंगी। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? प्लीज फोन मत रखना। फोन मत रखना। फोन रखती हूँ मैं, मारुचैन। हाँ, तामा-चैन। अरे हाँ, क्या तुम आज टीवी पर मोमो-चैन का शो देखने वाली हो? क्या? हाँ, मैं देखूंगी। अच्छा अच्छा, बहुत सही, मैं भी उसे देखूंगी। मम्मी बुला रही है, मुझे अभी जाना पड़ेगा। कल मिलते हैं, बाय बाय। अरे सुनो। अब मैं क्या करूं? हाँ, अरे हाँ, हाँ हाँ, सही कहा। मैं तुम्हारा मतलब समझ रही हूँ। मुझे यही लगता है। बिल्कुल। हाँ हाँ, मुझे बात करना पड़ेगा, बात करते रहना पड़ेगा। अरे नहीं, मुझे इतना मत हंसाओ। तुम भी ना, तामा-चैन। क्या तुम मुझे जोक सुनाने वाली हो? तामा-चैन, क्या बात है? ठीक है, मैं उसका इंतजार करती हूँ। हाँ? हाँ? अच्छा तामा-चैन, अब तुम्हारी जोक के बदले मैं भी एक गाना गाना चाहती हूँ। और उसके बाद हम अंताक्षरी खेल सकते हैं। क्या कहती हो? मेरे हिसाब से तो फोन कब का कट चुका है।
चलो मेरे साथ आओ। ठीक है, एक बार में सुनने के लिए शुक्रिया। मैं अपना होमवर्क समय पर करूंगी। लेकिन उससे पहले मेरे साथ तो आओ। नहीं, अब तो कोई भी तरकीब काम नहीं आएगा। इतना कुछ सीखने के बाद भी मम्मी के सामने कुछ भी काम नहीं आया और आखिरकार मारुको को डांट सुननी ही पड़ी।